क्योंकि फोर्थ हाउस इमोशन का है तो राहु सडन इमोशन अप, सडन इमोशन डाउन, ये दोनों चीजें करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादा हल्ला नहीं करना है, अपने काम को लेके फोकस्ड रहो। घर को लेके थोड़ी सी डिटैचमेंट रहोगे, घर में आपको ज्यादा मन नहीं लगेगा, घर से दूर भागोगे। जय बाबे दी, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा विद एस्ट्रो अनमोल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु अगर 4-10 एक्सिस में हो, मतलब कि राहु अगर 4 में है, केतु 10 में होगा। और अगर केतु 4 में है तो राहु 10th हाउस में होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राहु और केतु होते क्या हैं। राहु आपकी नॉर्थ नोड ऑफ मून को माना गया है और केतु आपकी साउथ नोड ऑफ मून को माना गया है। राहु एक कुंडली में रिप्रेजेंट करता है आपके डिजायर्स, किस हाउस के, जिस हाउस में राशि में बैठा होगा उसके आपको डिजायर्स होंगे। और केतु डिटैचमेंट मानी गई है उसी हाउस से जहाँ पे वो बैठा होगा। राहु और केतु जो होते हैं वो अपने से 180 डिग्री के 180 डिग्री के डिस्टेंस पे बैठे होते हैं, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं ये एक दूसरे के। अब बात करते हैं कि हाउसेस, जो कि हमारा फोकस है कि फोर्थ हाउस और 10th हाउस। फोर्थ हाउस क्या काम करता है? देखिए, फोर्थ हाउस जो है वो आपका घर माना गया है, मतलब कि जहाँ आप रहते हो वो आपका घर माना गया है। आपका मदर, आपकी जो मदर है उसका रिप्रेजेंट भी फोर्थ हाउस करता है। आपकी प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट फोर्थ हाउस करता है। आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जो माइंड है ना, उसको भी रिप्रेजेंट फोर्थ हाउस ही करता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं एक पर्सन की लाइफ में, जैसे कि, और एक और बात, व्हीकल्स जो आपके पास होते हैं वो भी आपके फोर्थ हाउस से ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो प्रॉपर्टीज, व्हीकल, मदरली नेचर, माइंड, ये सारी चीज़ों का कारक जो है वो फोर्थ हाउस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। इसी तरह से 10th हाउस, 10वां हाउस जो कुंडली का है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 10th हाउस जो है वो आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है कि आप जिंदगी में क्या काम करोगे, किस तरह का प्रोफेशन आप लोगे, किस तरह से प्रोफेशन से आप काम करोगे, कितना एफर्ट डालोगे, क्या काम करोगे, ये सारी चीज़ें आपको 10th हाउस से मिलती हैं। तो चौथा हाउस आपकी प्रॉपर्टीज है, आपका घर है। और घर से बाहर जो जाके आप काम करते हो या घर में बैठ के जो काम करते हो जिससे आपकी लाइवलीहुड चलती है, वो कर्म जो है वो आपका 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। केंद्र के ये बहुत दो इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं जिससे आपकी लाइवलीहुड पहचानी जाती है और आपका माइंड भी पहचाना जाता है, आपका स्टेटस भी पहचाना जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं फोर्थ हाउस में अगर राहु हो। अब अगर फोर्थ हाउस में राहु है तो मतलब कि 10th हाउस में केतु होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 180 डिग्री के एंगल में होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो बात हम करेंगे कि पहले राहु अगर फोर्थ हाउस में है तो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो होता है कि राहु जब आपका फोर्थ हाउस में हो जाता है तो आपको घर में सिक्योरिटी की चाहत बहुत होती है। आप घर के साथ बहुत अटैच होते हो। मैंने पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि राहु जब भी आपके किसी भी हाउस में बैठा है आपको उस हाउस की चाह बहुत ज़्यादा होगी। इन सेम केस आप उस हाउस से डिससेटिस्फाइड बहुत रहोगे। राहु आपको बोलेगा कि घर चलो, घर के अंदर रहो, घर मुझे, यहाँ मुझे को घर ज़्यादा अच्छा चाहिए, बड़ा घर चाहिए। बट हर बार आप घर में आके थोड़े से डिससेटिस्फाइड भी होगे, आपका लगाव भी होगा, आप डिससेटिस्फाइड भी उसके साथ बहुत होगे। क्योंकि फोर्थ हाउस इमोशन का है तो राहु सडन इमोशन अप, सडन इमोशन डाउन, ये दोनों चीजें करेगा। जिस टाइम आप लो फील करोगे बहुत ज्यादा लो फील करोगे, जिस टाइम आप हाई फील करोगे आप बहुत ज्यादा हाई फील करोगे। तो इसको शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसमें उतार चढ़ाव बहुत हो सकते हैं। अब मदर के साथ कैसा रिश्ता होगा? मदर के साथ जो आपका रिश्ता है वो आपका फोकस में ज़रूर होगा। ऑन द अदर हैंड आप अपने मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, बट उनकी चीज़ों को लेके डिससेटिस्फाइड भी रहोगे कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा होगी और वो एक्सपेक्टेशंस हो सकता है कि पूरी ना हो। रियल एस्टेट को लेके आपका बहुत ज़्यादा लगाव होगा क्योंकि राहु अटैचमेंट देता है और फोर्थ हाउस रियल एस्टेट भी है। तो आपको रियल एस्टेट को लेके बहुत ज़्यादा आपका लगाव उसके साथ हो सकता है। इसके साथ आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं वो आपकी इनर फैमिली से ही हो सकते हैं।
तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे केतु अगर आपका राहु अगर 4th हाउस में है तो केतु आपका 10th हाउस में गया। 10th हाउस आपका कर्म है, तो क्योंकि केतु डिटैचमेंट देता है, तो ये आपको डिटैच करेगा आपके करियर के साथ। बहुत बार ऐसे लोग जो होते हैं केतु 10th वाले, ये बहुत बार अपना करियर चेंज करते हैं, सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन की मुझसे नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को आपको खुद बैलेंस करना पड़ेगा। काम में फोकस कम रहेगा इसके, इस चीज़ को लेके इज़्ज़त की ज़्यादा परवाह भी नहीं करोगे, क्योंकि 4th हाउस आपकी प्रतिष्ठा भी, आपका स्टेटस भी है, तो उस चीज़ को लेके भी आप ज़्यादा परवाह नहीं करोगे, क्योंकि केतु मैंने आपको बोला है डिटैच करेगा। अनऑर्थोडॉक्स करियर्स में आपको बहुत लेके जाएगा। अनऑर्थोडॉक्स करियर कौन से हो सकते हैं? योगा हो गया, अकल्ट हो गया, स्पिरिचुअल हीलिंग का हो गया, या फिर चैरिटी का हो गया। ऐसे में बहुत आप जा सकते हो। कोशिश करो कि आप केतु के जो और भी प्रोफेशंस है, जैसे कंसल्टेंसी हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, या फिर आपकी कोडिंग हो गई, इन चीज़ों की तरफ, राइटिंग हो गई, इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। क्यों मैं केवल बोल रहा हूँ, अगर आप केतु के साथ यहाँ पे अलाइन नहीं होते हो, तो बहुत बार चांसेस है आप अपने मन में खुश नहीं रहोगे, आप वो काम करने में असफल रहोगे, और बहुत बार आपको डिटैचमेंट होगी और बार बार वो काम छोड़ोगे। केतु के साथ अलाइन हो जाओगे तो वो काम आप अच्छे से कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा कि अगर केतु 4th में हो और राहु 10th में हो तो क्या होगा? केतु 4th की बात करते हैं। केतु 4th में होगा तो आप, हो सकता है कि आपको जो मदर मिले हैं वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप ज़्यादा उनसे डिटैच्ड रहो, या वो आपसे ज़्यादा डिटैच्ड रहें। घर को लेके थोड़ी-सी डिटैचमेंट रहोगे, घर में आपका ज़्यादा मन नहीं लगेगा, घर से दूर भागोगे। आपका मन भी बहुत डिटैच्ड रहेगा, एब्सेंट माइंडेड हो सकते हो, या किसी की परवाह ना करते हुए हो सकते हो। क्योंकि मन में केतु का ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ गया तो आप स्पिरिचुअल बहुत हो जाओगे, सब चीज़ों को छोड़ के भागने में होगे, कि क्योंकि वो घर का है, घर से ज़्यादा दूर भागने को होगे। और प्रॉपर्टीज़ को भी आप कोशिश करोगे कि मुझे इतना नहीं चाहिए इस चीज़ को लेके। तो ये सभी चीज़ों को लेके थोड़ी-सी आपको डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी आपके मन में बहुत ज़्यादा लेके आएगा। इसके उल्टा राहु जो है, वो अगर 10th में आ जाए, क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म है और इसमें क्रूर ग्रह आ गया, क्रूर या मैलेफिक ग्रह आ गया। जब भी 10th हाउस में मैलेफिक ग्रह आएँगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बनाएँगे। ये चाहेंगे कि आप करियर पे ज़्यादा ध्यान दो। ऐसे जातक जो होते हैं, वो कोशिश करते हैं कैसे भी करके, चाहे वो चीज़ सही है, गलत है, जैसे मर्ज़ी है, मुझे ये काम करना ही करना है, मैं करके दिखाऊँगा। तो ऐसे पर्सन अपने कामयाबी के लिए खुद ज़िम्मेवार होते हैं। ऐसे लोगों को अपना स्टेटस सिंबल बहुत ऊँचा दिखाने की आदत होती है। बहुत ऊँची-ऊँची इनके इमोशंस हो जाते हैं, और ये चाहते हैं कि हर कोई मेरे को रिकॉग्नाइज़ करे। इस चीज़ को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो मटेरियलिस्टिक आपको गेन मिल रहा है, वो आपकी खुशी नहीं है। क्योंकि कई जगह जा राहु है, आप अपना काम करते भी रहोगे, डिससैटिस्फाइड भी रहोगे, फिर करोगे, फिर डिससैटिस्फाइड रहोगे। तो इस चीज़ को आपको खुद को बैलेंस करना ही पड़ेगा। पब्लिक इमेज बहुत ज़रूरी आपके लिए हो जाती है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी बन जाती है राहु इसमें। अथॉरिटीज़ के साथ बट कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहेगा आपका। अथॉरिटीज़ के साथ थोड़ा-सा संभल के चलो। और बहुत बार है कि ज़्यादा एम्बिशन के चक्कर में ये अपने फैमिली का और बाकी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं। तो इस चीज़ को भी लेके बच के चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं जिससे ये चीज़ें बैलेंस रहें। अगर तो राहु 10th में है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, अपने काम को लेके फ़ोकस्ड रहो, ज़्यादा इधर-उधर मत करो। अगर और केतु 4th में है, तो घर में थोड़ा-सा टाइम देना शुरू करो, नहीं तो आप घर से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाओगे। इससे उल्टा अगर केतु 10th में है, तो केतु के अलाइन्ड किए हुए प्रोफ़ेशंस में चले जाओ, जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु अगर 10th में है,
तो थोड़ा-सा घर से बाहर राहु अगर 4th में है तो घर से थोड़ा-सा बाहर निकलने की कोशिश करो। अपने माइंड को शांत करो, नहीं तो घर में प्रॉब्लम्स आपके ज़्यादा होंगी। दोनों के लिए एक चीज़ ज़रूर है कि अपना मून स्ट्रॉन्ग करो, अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करो। अगर माइंड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इन दोनों के टर्बुलेंस में बहुत दिक्कत आएगी और आप उसको कर नहीं सकते। मून स्ट्रॉन्ग करने के लिए वॉक पे जाओ, पानी ज़्यादा पियो, मन को शांत करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन ऐसे पर्सन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि काम के वजह से दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है या फैमिली की वजह से दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है, तो प्रॉपर्टीज़ को लेके बहुत दिमाग ख़राब होगा। तो इस ऐसे जातक अगर मेडिटेशन अपनी लाइफ में लेके आए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आत्मचिंतन करो, जितना आत्मचिंतन करोगे, सोचोगे अपने बारे में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से मुझे इस तरफ से निकलना चाहिए, इस तरफ से नहीं निकलना चाहिए, उन चीज़ों को लेके आप सतर्क रहो। और फिर भी अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, ताकि वो आपको बता सके। हो सकता है कभी-कभार कि कोई और प्लैनेट का एस्पेक्ट हो, या कोई दशा ऐसी चल रही हो या महादशा ऐसी चल रही हो। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो, उनको पूछो, वो आपको बता देंगे। ये था मेरा एनालिसिस राहु केतु 4th एक्सिस में 4 और 10 के घर में क्या रिजल्ट देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल छोटा है, इसको ग्रो करने में मेरी मदद करें। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मेरे को कॉल मैसेज करें। अगर आप ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं तब भी आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबे दी, जय बजरंग बली।